नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। डीजी का जनता दरबार, कहें जी डीजी के जनता दरबार से ही कामकाज की समीक्षा डीजीपी करते हैं, क्योंकि उनके पास जो शिकायतें आती हैं उसके आधार पे वो लोगों की शिकायत के आधार पे वो एसएचओ, आईओ, डीएसपी और एसपी के कार्यकलाप की समीक्षा भी करते हैं। और आए दिन वो लगातार कहीं ना कहीं एक अगर पिटीशन आता है तो वो 3 लोगों से बात उनको करनी पड़ती है, पहले एसएचओ से, फिर डीएसपी से, जब वो दोनों बात नहीं समझ पाते हैं तो एसपी से। ऐसे कई मामले देखे गए हैं, क्योंकि अब जब डीजी को ये कहना पड़ता है जो आप 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दें, अन्यथा आप पर कार्रवाई होगी। और जब डीजी को ये कहना पड़ता है जो अगर कार्रवाई आप नहीं करेंगे तभी और लिस्ट चुनाव से पहले बननी है, बन रही है, निकलेगी, तो लिस्ट में आपका नाम भी संभावना जो है आपका नाम भी हो सकता है। ऐसा वाकया कहें जो पिछले 1-2 दिनों के दौरान हुआ है। इत्तेफाक से डीजीपी के जनता दरबार में मुझे भी बैठने का मौका मिला। कई लोगों को मैंने सुना और मैं चुपचाप किनारे में बैठ के सुन रहा था, और किस तरह के शिकायतें वहाँ आती हैं और किस तरह से डीजीपी के द्वारा उन लोगों से बात की जाती है। एक सोनपुर का एक मामला आया, एक मर्डर केस है। मर्डर केस में जो कहें जो जिसकी हत्या हुई थी उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ वहाँ पहुँचती है, और वो कहती है जो उसके पति के हत्यारे में से 2 एक्यूज थे, जो एक पकड़ा गया और एक अभी भी फरार है। वो भी आश्चर्य, पकड़ा कहाँ जाता है। तो वैसी स्थिति में जब ये महिला जब पहली बार जनता दरबार में आई थी तो इत्तफाकन एक्यूज भी जनता दरबार पहुंचा था अपनी तरफ से न्याय लगाने के लिए। जब इस महिला ने वहां देखा उस एक्यूज को तो वहां जोर जोर से हंगामा करने लगी, और तब जाके जो डीजी कंट्रोल रूम के जो पदाधिकारी लोग हैं तब जाके उसकी मतलब कहें जो उसे गिरफ्तार किया गया। और जब जनता दरबार में फरार अभियुक्त पहुंचकर जब जहां उसकी गिरफ्तारी हो रही है और जो फरार अपने क्षेत्र में घूम रहा है उसको पकड़ने के लिए ना आईओ के पास, ना एसएचओ के पास, ना डीएसपी के पास ना समय है, ना वो प्रयास कर रहे हैं। और वो महिला लगभग 6 बार आ चुकी थी, और 6ठी बार में जब डीजीपी ने वहाँ के एसडीपीओ से बात की, उन्होंने एसडीपीओ को पूछा जो क्या आप एक बार भी रेड किए हैं, तो कहा जी नहीं, देखते हैं। जब डीजीपी ने कहा जब उस एक्यूज के खुद के घर पर सीसीटीवी लगा हुआ है तो क्या आपने उसके सीसीटीवी को मुआयना किया है, तो कहा जी नहीं सर, मैं देखता हूँ। जब एक्यूज जो फरार है, जो अपने घर में खुद रह रहा है और उसके घर के दरवाजे पर सीसीटीवी है, वो काफ़ी कुछ कह सकता है वो सीसीटीवी फुटेज, जो वो एक्यूज सही में फरार है कि रोज़ अंदर बाहर बाहर अंदर कर रहा है, घर में प्रवेश कर रहा है। इतना ही नहीं, ये भी ज़मीन विवाद में हुआ था। एक मामला आता है खगड़िया का। खगड़िया में एक पिता अपनी पुत्री के गायब होने की खबर थाने में दर्ज कराते हैं। दर्ज कराने के बाद वहाँ पे थाने में आगे पीछे करते हैं थानेदार की, मतलब कहें जो आईओ का, मतलब कोई उसमें सीरियस उस केस को नहीं लेता है। तब एसपी साहब को फ़ोन लगाने का आदेश होता है डीजीपी तरफ से। डीजीपी फ़ोन लगाते हैं उधर से बकायदे। एक ख़ास बात और है, जो किसी भी केस में कल जब कहें जो पिछले दिनों 12, 14, 15 लोगों से डीजीपी ने बात की, 2 एसपी को केस की जानकारी थी, बाकी किसी एसपी के पास कोई केस की जानकारी नहीं होती है। अब वो खगड़िया के एसपी को भी इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। उनको भी आदेश दिया जाता है जो सूर्य मंदिर है, मंदिर उनके आसपास का सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए। वो लड़की जो है वो गायब है, लेकिन लड़की जिस लड़के के साथ कहा जा रहा है गायब हुई है, उस लड़के की बहन इसके पिताजी को फ़ोन करके कहती है जो 1 महीना में आपकी बेटी वापस आ जाएगी, लेकिन ना बेटी वापस आई, ना पुलिस ने उनको ढूंढने का प्रयास किया। तो एक तरह से कहें जो बहुत अजूबा टाइप का मामला सब आता है। इसी तरह से पूर्णिया का एक मामला आता है। पूर्णिया में भी एक लड़का लड़की का ही मामला आता है। ज़्यादातर मामले मतलब कहें जो हीनियस क्राइम कम, ज़मीन और लड़का लड़की के मामले ज़्यादा जनता दरबार में देखे जाते हैं। लेकिन ठीक है, लड़की भी अगर भागी है तो बरामद करना पुलिस का ही काम है। पूर्णिया का एक मामला आता है, वहाँ कहा जाता है जो उसकी लड़की भी गायब है। जब वो थाने का चक्कर लगाता है, वो बेचारा इससे पहले भी आ चुका था डीजीपी के जनता दरबार में। डीजीपी की जनता दरबार से उस थाने को आदेश मिल गया था। इसके बाद वो जो पीड़ित है, जो वादी है,
वो जब थाना पहुंचता है तो थानेदार बहुत अजीबा बेतुका टाइप से जवाब देता है। वो कहता है जहां आप पहले गए थे वहीं फिर जाइए, वहीं से अपनी बेटी को बरामद करवाइए। अब मतलब किसी को अगर खार खाया बैठा हुआ है जो फला आदमी डीजीपी के जनता दरबार में क्यों गया और डीजीपी के जनता दरबार से फ़ोन क्यों आया, अब इस चीज़ को अगर कोई दिल से लगा बैठा, अगर ये कहे जो उसको अगर वो ईगो पर ले लिया, तो ईगो पर ले लिया है, तब तो आज के डेट में ये पुलिसिंग के लिए ईगो शब्द जो है बहुत ही कहें जो एक आत्मघाती शब्द है। फिर अब वहाँ के एसपी को भी डीजीपी साहब फ़ोन लगाते हैं, वहाँ के एसपी स्वीटी सहरावत, उनसे पूछा जाता है क्या आपको ये मालूम है। पूर्णिया की एसपी ने साफ तौर पे कहा जो उन्हें यह मामला मालूम है, उनसे भी वो लड़का मिला है, हम प्रयास करते हैं, लेकिन ये शब्द जो एसएचओ ने कहा था इस पीड़ित को, जहाँ गए थे वहीं चले जाओ, वहीं से बरामद तुम्हारी बेटी हो जाएगी, ये सब डीजीपी के द्वारा एसपी पूर्णिया को कहा जाता है। जो आपका थानेदार इस तरह का शब्दों का प्रयोग करता है, मतलब थानेदारों की हकीकत डीजीपी अपने शब्दों में वहाँ के एसपी और डीएसपी को सुना रहे थे। अब उसके बाद डीजीपी के जो गृह जिला है महुआ, वहाँ से उनके घर के सामने का एक पड़ोसी आ गया, वहाँ कुछ दहेज का था मामला, मतलब कहें जो ससुराल पक्ष और मायके पक्ष का झगड़ा था, वहाँ उन्होंने महिला थाना को उसको ट्रांसफ़र कर दिया। एक तरह से कहे जो इस तरह के मामले वहाँ आए। उसके बाद यहाँ आते हैं हम लोग बैकुंठपुर, गोपालगंज में कहें जो एक तरह से जिस व्यक्ति एक महिला है जिसका किराना का ग्रॉसरी का दुकान है, और उस महिला की ग्रॉसरी की दुकान से एक व्यक्ति लगभग 7,500 रुपये का उधारी लिए हुए था। और जब वो दूसरी बार जब वो व्यक्ति आया पैसा मांगने, तो उस महिला को उसने कहा जो पैसा नहीं देंगे। उसके बाद वो 4-5 लोगों के साथ आया और उस महिला के दुकान पर फायरिंग किया। फायरिंग में इत्तफाकन जो कहें जो अपराधी जो आए थे बंदूक लेकर के, उसी के लोगों को वो गोली लग गई। और उसके बाद वो गोली लग गई, अपने चलाए हुए कहें जो हिट विकेट हो गया या अपने ही गोल पोस्ट में गोल कर दिए, या आप लोगों ने सुना होगा, तो गोली लगी, मेरे ही द्वारा गोली अपने ही लोगों को लग गई। तो वो केस उस महिला के तरफ महिला पर हो गया, मतलब महिला पर आरोप लगा जो उसने फायरिंग की जिससे हमारे लोग घायल हो गए। और उस केस का भी तफ्तीश शुरू हुआ और महिला ने भी एक केस किया, उसकी भी तफ्तीश शुरू हुई। जो फॉल्स केस था उस पर तफ्तीश तेज़ी से शुरू हुई, जो मतलब गोली कांड वाली, और जो कहें जो रियल केस था, जो सच में जो केस था, उसमें कोई नहीं, कुछ नहीं, दोनों ओर से एक्यूज हैं। और कहें जो एक तरह से फॉल्स केस के ऊपर तेज़ी से हो रही है कार्रवाई, और जो रियल केस है उस पर कार्रवाई नहीं। वहाँ के एसडीपीओ को लगाया गया कि भाई आखिरकार फॉल्स केस में आपकी जांच बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, सारे लोगों पर आप ट्रू करते जा रहे हैं, और जो ट्रू केस है उसमें सारे लोगों को आप जांच में रखे हुए हैं। अब इस डीएसपी साहब की बोलती बंद। डीएसपी साहब को कहा गया जो आप जल्द से जल्द इस केस को सुपरवाइज करें और जल्द से जल्द इस केस को। उसके बाद जब डीएसपी साहब से पूछा गया जो आप पीओ मतलब प्लेस ऑफ ऑकरेंस घटनास्थल पर गए थे, तो डीएसपी की तरफ से कहा जाता है जी हाँ गए थे। तो उन्होंने कहा जो क्या पाया आपने, उसका वीडियो भी दिखाया गया। तब डीजीपी साहब बोलते हैं जो ज़्यादा 3-5 ज़्यादा तेज मत बनिए, सीधे तौर पे आप जल्द से जल्द पूरे दोनों केस का, ट्रू और फॉल्स का, या कहें जो सच्चा केस और जो बनावटी केस है, उस दोनों को जाके देखें और इमीडिएट इस केस का मतलब एक एक केस को लेकर के अगर प्रतिदिन अगर 25 केस आते हैं और 25 अगर डीएसपी से अगर डीजीपी को बात करना पड़े, तो ये एक कहें जो सिस्टम में फेल्योर है, सिस्टम को सोचने की ज़रूरत है। इसके बाद बहुत तरह के केस आते हैं। मधेपुरा का भी एक मामला आता है जिसमें SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के लिए एक राम है, वो उनके साथ पिटाई होती है। जब वो जाते हैं अपना SC/ST एक्ट के तहत FIR करने, उनका FIR भी नहीं लिया जाता है। जब ज़िले में वो असहाय हो जाते हैं तब वो डीजीपी के आते हैं। यहाँ भी डीजीपी एसपी से बात करते हैं। एसपी वहाँ के संदीप सिंह को भी जानकारी नहीं, लेकिन जब डीजीपी का फ़ोन जाता है तो इतना जय हिंद और जी कहते हैं। इसका मतलब एक तरह से कहें जो ये पेशेंस, अब ये जानना होगा पेशेंस क्या है। आज के दौर के एसपी पब्लिक से क्यों नहीं मिलते हैं?
एक एक पब्लिक पे 15 मिनट समय लगाया जाता है पुराने आईपीएस अधिकारियों के द्वारा। अब नए कौन पुराने कौन, ये एक ये विवाद का विषय या बहस का विषय है। जो नए एसपी, हम आईपीएस किसको माने, पुराने किसको माने। नए में भी कुछ लोग हैं जो समय देते हैं, नए में भी कुछ लोग हैं जो समय नहीं देते हैं। इसी के कमरे में अगर गरीब गुरबा अगर आदमी घुसता है तो उस कमरे में बदबू फैल जाती है। वैसी स्थिति में कहें जो अब डीजीपी जो कि 92 बैच के हैं, वो 4:30 से 7:30 बजे तक लोगों से मिले हैं, अब मिलते हैं इवन 8 बजे तक, 9 बजे तक। तो पेशेंस जो कहें बहुत बड़ी चीज़ होती है। और पेशेंस आज के दौर में जो चाहे कहें नए आईपीएस, नए डीएसपी, नए सब इंस्पेक्टर, इनके पास उसकी कमी देखी जाती है, जो ये सिस्टम को कहीं ना कहीं फेल्योर बना रहा है। मधेपुरा के बाद हम लोग आते हैं रोहतास। रोहतास में भी कहें जो एक मर्डर केस है चेनारी का, उसमें एक गिरफ्तार होता है और एक फरार रहता है। एक गिरफ्तार जो होता है उसका बेल भी हो जाता है, चार्जशीट भी दाखिल है क्योंकि गिरफ्तार है। वैसी स्थिति में आखिर डीजीपी ये जानना चाहे वहाँ के एसपी को फ़ोन करके, जो आखिर बेल कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या साक्ष्य में कमी थी, साक्ष्य में अगर कमी थी तो उस आईओ पर क्या कार्रवाई हुई। तो अगर वैसी स्थिति में कहें जो रोहतास का मामला। उसके बाद चलते हैं मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में भी एक लड़की के गायब होने का मामला है। लड़की के गायब होने का मामला है, वहाँ तो और ही मतलब कहें जो अति हो गई। वहाँ जब लड़की बरामद होने के लिए जब वो पीड़ित काजी मोहम्मदपुर थाना पर जाते हैं तो वहाँ उनको कहा जाता है जो आप मुझे साधन उपलब्ध कराएं, मैं आपकी बेटी को बरामद कर दूंगा। तो डीजी साहब बोलते हैं जो वो तो इनडायरेक्ट रूप में आपसे पेट्रोल का पैसा मांग रहा था, गाड़ी भाड़े पर मांग रहा था, उपलब्ध करा देते तो शायद आपकी बेटी मिल जाती। उसके बाद साधन उधन की बात जब हुई, क्योंकि डीजीपी साहब वहाँ लोगों से बात करते हुए कहते हैं, क्योंकि आमतौर पर वो लोगों से बात भी करते रहते हैं, पब्लिक से भी, कहा जो आज के डेट में हर थाने में 4 से 5 गाड़ियाँ हैं, और तब अगर साधन उपलब्ध कराने की बात अगर कोई थानेदार या कोई आईओ अगर करता है तो ये जनता के साथ अन्याय है। तब वहाँ पर वो सिटी एसपी से बात करते हैं। सिटी एसपी अब यंग हैं, नए बैच के ऑफिसर हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, एएसपी के रूप में हैं, किरण कोटा नाम है उनका। उनसे बात करते हैं डीजीपी और कहते हैं जो आप इस लड़की को बरामद करने का इमीडिएट एक एसआईटी बनाइए, 2-3 लोगों की टीम, सारे डंप डाटा निकालिए, मोबाइल का लोकेशन निकालिए, मोबाइल जो कहे जो उस लड़की की वो जो लड़का के साथ कहा जा रहा है वो लड़की है, उसकी बहन भी इस लड़की के पिता को फ़ोन करके कहती है जो जल्दी आ जाइएगा, थाना में मत जाइएगा। मतलब उसको थाने से भी डर है। और तब थानेदार या कहें उस केस का जो आईओ है वो संसाधन उपलब्ध कराने की बात करता है। मतलब एक तरह से कहें जो अब आ जाते हैं मोतिहारी के एक डीएसपी की कहानी। इस डीएसपी को डांट भी लगी, इस डीएसपी को कहा भी गया जो अगर आप इसको नहीं करते हैं तो अगली लिस्ट में आपका भी नाम होगा। ये डीएसपी है, मतलब डीएसपी कहें जो सिकहराना। इस डीएसपी पर 2 केस इनके पास मिला और 2 केस में 4 माह में, मतलब 4 माह पहले ये केस हुआ। 2 केस में जो एक्यूज हैं 14 एक्यूज, जिसमें 9 पर ट्रू हुआ, 5 पर जांच में 5 को जांच में रखा गया, 1 वारंट प्राप्त किया गया। डीजीपी का आदेश डीएसपी को लगाइए, डीएसपी को लगाया गया। डीएसपी को लगाया गया तो डीएसपी साहब से जब डीजीपी ने पूछा जो आप पीओ पर गए हैं, कहा जी। तो पीओ पर गए हैं तो क्या पाए, तो पीओ उन्होंने बताया, कहा तब डीजीपी साहब कहे कि मैं यहाँ पर वादी के पिटीशन के आधार पर मैं कह सकता हूँ जो आपकी जांच रिपोर्ट फॉल्स है, और आपकी जांच रिपोर्ट फॉल्स है मैं इस आवेदन के आधार पर, और आपकी जो ट्रू है क्योंकि आपने खुद नहीं इसको किया है, आप रीडर के टाइप किए हुए फॉर्मेट पर आपने केवल साइन कर दिया है। उसने जिस पर सही पाया उसने जिसको जांच पे पाया उसको आपने साइन कर दिया। इतना ही नहीं, इस डीएसपी के बारे में जब उन्होंने वहाँ के मोतिहारी एसपी से भी बात की, मोतिहारी एसपी को भी उन्होंने कहा जो ये डीएसपी काम लायक नहीं है, ये कैसे काम कर रहा है, क्योंकि ये एक एक केस को जब अपने रीडर से लिखवा रहा है तो आखिर जनता कहें जो कहाँ जाए। उसके बाद आते हैं,
फिर उसी डीएसपी के ऊपर उन्होंने कहा जो आपके इंजरी रिपोर्ट भी आपका गलत है, क्योंकि जब कोर्ट लिख रहा है जो इंजरी रिपोर्ट संदेहास्पद है तो आपका जख्म भी जो आपने लिखा है वो भी जाली जख्म है। तो मतलब उन्होंने डीएसपी को साफ तौर पे बहुत शुद्ध हिंदी में शब्द का प्रयोग करते हुए डीजीपी ने कहा कि क्या इतना के बाद भी आपका चक्षु नहीं खुला? चक्षु मतलब आँख, मतलब इतना के बाद। यहाँ तक कहा उन्होंने जो आप पीओ पे गए होंगे, कमर लचकाते हुए गए होंगे, एक कप चाय पिए होंगे और लौट आए होंगे, न गवाह का बयान लिया होगा, न पीओ की चौहद्दी ली होगी, न कुछ लिया होगा। तो एक तरह से कहे जो आईओ जो पढ़ा रहा है और रीडर जो पढ़ा रहा है वही डीएसपी पढ़ रहे हैं। तो डीएसपी ने कहा जैसा मैं 2 महीने पहले ही आया हूँ, तो कहा 2 महीने पहले नहीं, पीओ पर जाने के बाद 1 साल पहले का भी जो आदमी है या 2 दिन पहले गया हो भी जो आदमी है वो सब कुछ बोल देता है। उसके बाद सबसे अंतिम में एक सबसे इंटरेस्टिंग आया वैशाली का। वैशाली के गरौल थाना का एक केस है जो सेना में एक व्यक्ति है, काम करता है, उनकी पत्नी गरौल क्षेत्र के एक स्कूल में टीचर है, उसी स्कूल में एक और टीचर है जो टीचर के साथ साथ वो कॉन्ट्रैक्टर भी है, ट्रक भी चलाता है और इस सेना के परिवार को तंग भी करता है, उस पर हमले भी करवाता है। उनकी पत्नी अपने पति के साथ वहाँ पहुँची थी। जब वहाँ पे उस थानेदार से बात की जाती है तो थानेदार तो पहले थोड़ा सा असमंजस में, पहले तो थानेदार को 10 सेकंड तक लगा ही नहीं जो हम किससे बात कर रहे हैं, क्योंकि डीजीपी मतलब कहें जी स्पीकर ऑन करके सबसे बात करते हैं। तो थानेदार को लगा ही नहीं जो हम डीजीपी से बात कर रहे हैं, वो हल्के में लिया। उसके बाद डीजीपी ने कहा जो फलना केस नंबर है, फलना वो आदमी तंग करता है, क्यों ऐसा करता है? तो डीजीपी को उस थानेदार ने कहा सर आईओ तो केस को फॉल्स कर दिया। अब उसके बाद इतना आराम से इस लहजे में क्या, आईओ तो केस को फॉल्स कर दिया। तो डीजीपी ने कहा तब आप क्या कर रहे थे? उसके बाद हुआ जो उसका सुपरवाइजिंग अफसर को लगाया जाए, सुपरवाइजिंग अफसर को लगाया गया, वो शायद महुआ का सर्किल इंस्पेक्टर, उसको भी 2 महीने हुए थे इस केस को, उसको भी मतलब सुपरवाइज वही करता है, लेकिन उस सर्किल इंस्पेक्टर को भी इस केस के बारे में जानकारी नहीं। तो सर्किल इंस्पेक्टर को भी कहा गया जब आपको जानकारी नहीं है तो 24 घंटे के अंदर इस केस की जानकारी लीजिए। उसी केस के मामले में वैशाली एसपी से उनकी बात होती है। वैशाली एसपी से पूछा गया इस थानेदार को कहाँ से लाए हो, कहाँ से पोस्ट किए हो? तो वहाँ से उधर से आवाज़ आती है मुजफ्फरपुर से था। तो भाई गरौल लायक नहीं है, गरौल में लायक जो एनएच का थाना है गरौल लायक नहीं लगा, हमारी अभी बात हुई, मतलब उस लायक नहीं है। मतलब थानेदार की पोस्टिंग, थानेदार के बोलने का लहजा, थानेदार का बॉडी लैंग्वेज सब कुछ रीड करके उन्होंने तुरंत एसपी वैशाली को फ़ोन कर दिया। मतलब कहें जो एक तरह से पूरी बिहार को, जब कहें जो नवादा हो, या नवादा का भी एक मामला आया था, नवादा का मामला आया जो एक जेई शेखपुरा में छुप रहा है, दहेज केस का था, और वहाँ एक जेई है किसी विभाग का, जल संसाधन विभाग का, वो पोस्टेड है शेखपुरा में जो कि नवादा के बगल में है। उस केस में सारे लोग एक्यूज पकड़े जा चुके थे, एक वो जेई नहीं पकड़ा जा रहा था। नवादा एसपी को फ़ोन लगा के कहा गया जब वो सरकारी कर्मचारी है, उसका हाजिरी बन रहा है, वो वहाँ जा रहा है, तो उसकी गिरफ्तारी में देरी क्यों? तो इसका मतलब आईओ सेट है, उस केस का आईओ सेट है। मतलब वो कहें जो एक तरह से खरे लहजों में डीजीपी, सीनियर एसपी हो, डीआईजी हो, सिटी एसपी हो, आईओ हो, एसएचओ हो, मतलब खरे लहजों में जो बोलचाल की भाषा है जो हम आप बात करते हैं, ले लिया होगा, सेट है, तो वो आपको संसाधन उपलब्ध कराने के नाम पर पैसा मांग रहा है। मतलब खरे लहजों में जो पुलिस जिस चीज़ के लिए बदनाम है या पुलिस की जो बदनामी है, उस बदनामी को निकालने का प्रयास अभी इस जनता दरबार के माध्यम से होता है। लेकिन जनता दरबार लगता कितने देर का है, कब लगता है, कितने बजे एसपी साहब बैठते हैं, कहीं किसी ज़िले में फिक्स नहीं है। पटना में मान सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर का कार्यक्रम है, सीएम का कारकेट आता है, पीएम आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, बहुत तरह के धरना प्रदर्शन तरह का कार्यक्रम है। यहाँ के जनता दरबार सीनियर एसपी बैठते तो हैं, लेकिन कोई टाइमिंग यहाँ फिक्स नहीं है, लेकिन बैठते हैं। लेकिन दूसरे ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर का कोई कार्यक्रम नहीं है। आज मोतिहारी सीएम कई महीनों के बाद गए हैं, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। बेतिया भी कई महीनों के बाद गए हैं। मोतिहारी और बेतिया में पीएम आए थे पिछले 2-3 महीने पहले, तो वहाँ न लॉ एंड ऑर्डर है, न वीवीआईपी विजिट है, न इलेक्शन 5 साल में एक ही बार आता है। तो डिस्ट्रिक्ट के लोगों को अगर जनता दरबार पटना आना पड़े
वो भी अररिया से, किशनगंज से, रोहतास से, वाल्मीकि नगर से, बेतिया से, तो ये सिस्टम फेल्योर ही दर्शाता है। दर्शकों, जनता दरबार की एक कहानी, एक बानगी मैंने दर्शकों आप तक परोसी है। और जनता दरबार लगता है सोमवार से शुक्रवार तक, वो भी वर्किंग डे है। और वहाँ एक चीज़ है, जो वहाँ पर इंस्टेंट न्याय मिलता है। और एक ये मत समझिए मैं जनता दरबार का मैं पैरविकार हूँ या उसका मैं एक तरह से कहें जो उसकी मैं ब्रांडिंग कर रहा हूँ, लेकिन जो पीड़ित लोग हैं, जो सही में पीड़ित हैं, वो पटना जनता दरबार में आकर अपना न्याय, हाँ कई बार तो आगे बोलता है सर मैं छठी बार आया हूँ, मतलब 5 बार उस व्यक्ति जो वादी है वो उसके पास गया होगा, उस डीएसपी और इंस्पेक्टर के पास। वो व्यक्ति मतलब वो इंस्पेक्टर डीएसपी ईगो में उसका काम नहीं करता होगा, अच्छा डीजीपी के पास गए हो, कितना बार जाओगे, काम तो हम ही को करना है। लेकिन इतना नहीं जान रहे हैं वो लोग, जो उस डीजीपी के पास जब वो छठा बार पहुंचता है तो उसके बाद डीजीपी के कलम से एक आदेश निकलता है, सस्पेंड हिम। तो उसके बाद उस चीज़ के लिए लोग अगर तैयार रहते हैं तो ठीक है। दर्शकों, अगली बार फिर कुछ ऐसी तरह की कहानी के साथ आपके पास हम आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।